महादेव ने कहा बोलो पंडित जी, दक्षिणा क्या सेवा करें? तो रावण ने कहा, जजमान जी, प्रभो महादेव, कुछ नहीं चाहता, जिसका वास्तु पूजन हुआ बस वही दे दीजिए। ये नहीं कि भोले बाबा इस तरह से गरीब है या दरिद्र है, ना, देवों के देव महादेव है, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वे आप्त काम है, पूर्ण काम है, वही सब कुछ दे देते हैं। तो कथा हम लोगों ने सुनी ना कि रावण को लंका भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही प्राप्त हुई। वो तो पार्वती के बात हुई थी ना, देवियों की सभा में गई, पार्वती जी भी गई और लक्ष्मी जी ने यहाँ अपने यहाँ एक समारोह रखा था, आपकी भाषा में किटी पार्टी हो रही होगी या जो भी हो, लेकिन देवियों की ही वो कार्यक्रम था, उनके लिए ही था समारोह। तो सभी देवताओं की स्त्रियों को बुलाया गया, तो लक्ष्मी जी ने समारोह का आयोजन किया, तो सब देवियां वहां पहुंची, तो पार्वती जी को भी बुलाया था, पार्वती जी भी पहुंची। तो वैकुंठ में वो समारोह था, तो वैकुंठ का तो ऐश्वर्य देखकर पार्वती जी चकित रह गई। वहां का वैभव, वहां का ऐश्वर्य, तो मन ही मन पार्वती जी ने सोचा कि क्या अद्भुत वैकुंठ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी जी निवास करते हैं, और हम लोग या तो कैलाश की ठंडी में रहें या तो स्मशान की राख उड़ती रहे और अपने बीच में बैठे रहे। इनके पास गरुड़ है, बाई एयर ही जाते हैं, ये तो ट्रैवल करते हैं, और हमारा बैल। तो मन में थोड़ा वो अभाव खटका, तो जब समारोह से वापस लौटी तो थोड़ा मुंह उतरा हुआ था। तो भोले बाबा ने पूछा, कैसा रहा कार्यक्रम? जैसे हर शंकर पूछता है अपनी पार्वती को, सो हाउ वाज योर पार्टी? अच्छी थी। अरे अच्छी थी, एंजॉय किया? हाँ। तो फिर मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या वैकुंठ, क्या वैभव, अद्भुत, क्या दिन। हम लोग बगल में आकर बैठ गई, सुनो ना, हम लोग तो इतने देवों का भी मानवकरण कर लेते हैं, क्या हम एक अच्छा सा इस तरह से नहीं बना सकते महल अपने लिए? इसमें मजा है देवी, तुमको अभाव खटक रहा है? नहीं, बोले वो ठीक है, लेकिन कोई बाहर से आए, किसी को बुलाना हो, यहां मैं तो समारोह का क्या आयोजन करूं? सभी देवियों को मैं बुलाऊं तो भंग के भजिए खिलाऊं? धनतुरा चढ़ाऊं? कांटे वाला वृक्ष बैल, तो वो भी बैल और ये भी बैल, उसके कांटे इसके सिंग, बैल के वो पात और इसकी लात, हम अच्छा सा भवन नहीं बना सकते? वो क्यों नहीं बना सकते? देवी यदि आपको चाहिए जरूर। तो कुबेर रोज आते महादेव की पूजा के लिए, रोज पूछते महादेव प्रभु मेरे लिए कोई सेवा हो। कोई सेवा ही नहीं थी, महादेव कुछ कहते ही नहीं थे। कुबेर भंडारी आकर कहते हैं हमारे लायक कोई सेवा, आज्ञा करिएगा। कोई सेवा ही नहीं, मस्त है, मौज है।
स्मशान में आप्त काम, पूर्ण काम। लेकिन आज जब कुबेर जी आए, बोले भगवान हमारे लिए कोई सेवा? हाँ बोले है, अब एक सेवा है। देवी जी को अच्छा भवन बनाने की इच्छा हुई है, तो महादेव तो अपने भक्तों से ही कहेंगे कि अरे कुबेर गदगद हो गए, क्या पहली बार हमको सेवा मिली। जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी कृपा से हम कुबेर हैं, कुबेर भंडारी है जिनकी कृपा से आज उनकी सेवा करने का अवसर मिला, धन्य धन्य हो गए। और कुबेर जी ने कहा भगवान बस अब महल क्या, पूरा नगर बना के देता हूं। और कुबेर ने जो नगर बनाया है, इतना बड़ा द्वीप, चारों ओर समंदर, और नगर बनाया सुवर्ण का। और एक दिन शिव पार्वती को दिखाने के लिए ले चले कुबेर जी, और देखकर पार्वती जी इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न। आशीर्वाद देने लगी कुबेर जी को, माता जी पसंद आया? कुबेर ने पूछा, बोले मैंने जितना सोचा था उससे तो ये बहुत बड़ा, तुमने तो पूरा शहर, पूरा नगर बसाया। माता जी आपकी प्रसन्नता से बढ़कर के कुछ नहीं है, आप प्रसन्न हैं, आज मुझे पहली बार सेवा का अवसर मिला। तो भोले बाबा ने कहा कि भाई इसमें निवास के लिए हम जाएं, उसके पहले वास्तु पूजा इत्यादि तो कराना चाहिए ना। तो वास्तु पूजा के लिए तो किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता है। तब रावण आया रोज की पूजा के क्रम में, बोला हाँ ये तो विश्रवा का बेटा है, पुलस्त्य कुलोत्पन्न है, वेद का ज्ञाता है, पंडित है। पूछा महादेव ने तुम ये सब जानते हो? बोले भगवान आपकी कृपा है, आप आज्ञा करिए। बोले एक नया नगर निर्माण हुआ है, गृह प्रवेश से पूर्व पूजा करना आवश्यक है, तो तुम कराओगे? बोले प्रभु जो आज्ञा। तो रावण पंडित बन करके आया, शिव पार्वती पूजा में बैठे, सारी पूजा विधि पूर्वक हुई, लेकिन पंडित जी मंत्र बोलते बोलते ओम गणानान्त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे ओम अम्बे अंबिकें बालिके नमानयति कश्चन। फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। ओम अम्बे अंबिकें बालिके। कहीं पंडितों की चारों तरफ देखेंगे। मन ही मन सोचने लगा पंडित रावण कि क्या बनाया है, क्या बनाया। और पार्वती जी मन ही मन अगले वाले समारोह की डेट नक्की कर रही है कि मैं सबको बुलाऊंगी, सबको बुलाऊंगी और दिखाऊंगी। ऐसा भव्य समारोह करना है, बड़ी प्रसन्न। और रावण देख देख करके अचंभित, आश्चर्यचकित और आसक्ति बढ़ने लगी रावण की। अब जब जजमान तगड़ा हो तो पंडित दक्षिणा भी तगड़ी मिलेगी, ये इच्छा रखता है। तो सब कुछ हो गया। महादेव ने कहा बोलो पंडित जी दक्षिणा क्या सेवा करें? तो रावण ने कहा जजमान जी, प्रभो महादेव कुछ नहीं चाहता, जिसका वास्तु पूजन हुआ बस वही दे दीजिए। और महादेव अवढरदानी, ऐसे उदार, लो वो दक्षिणा दे दी। पार्वती जी
वो अगली समारोह की डेट नक्की कर रही थी मन ही मन। बोले हद है। महादेव जी ने कहा चलो, फिर से अपने वही काशी वाले महाश्मशान में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं ब्रह्मवेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। जाचिए गिरिजापति काशी जासु भवन अणिमादिक दासी। जाचिए गिरिजापति काशी जासु भवन अणिमादिक दासी। अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, देख न सकहि दीन कर जोरे, देख न सकत दीन कर जोरे। जाचिए गिरिजापति काशी जासु भवन अणिमादिक दासी। जाचिए जाचिए। गिरिजापति काशीपति भगवान शिव से करो याचना, जिनके भवन में अणिमादिक सभी सिद्धियां दासी बन करके रहती हैं। और फिर अवढर दानी है। अच्छा, बहुत कुछ एक दे तो देता है आदमी कभी, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लेता है और आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है, पीछे लगे रहना पड़ता है। बोले ऐसा नहीं है, ये तो द्रवत पुनि थोरे, बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाने वाले। क्यों इतना जल्दी क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? बोले उनका स्वभाव देख ही न सकत दीन कर जोरे। दीन को, गरीब को हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते वो देख नहीं पाते। रो मत रो मत रो, क्या चाहिए बोल, जा दिया। ऐसे भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले और उदारता पूर्वक देने वाले, लेकिन कब देते हैं? अब तो काम है,
पूर्ण काम है। जिनको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं तो आपके भवन ऐसा अद्भुत बनाया हो और पंडित जी मांग ले दक्षिणा में। पंडित जी आपका दिमाग ठीक है? 51,000 में तो लोग खुश हो जाते हैं। ये भवन और एक भोले बाबा है और धन्य है मां पार्वती भी, जाते जाते के बच्चा खुश रहो। सर्व कामदः। ये नामों के साथ बीच बीच में थोड़ी कथाएं ले लेते हैं ताकि एक वो बना रहे। ठीक है। सर्व कामदः योगीशः सर्व कामदः। क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण काम है, आप्त काम है, इसलिए भक्तों की सर्व कामनाओं को वे प्रदान करने वाले। सर्वान कामान सदा ददातीति सर्व कामदः। योगीश सर्व कामदः। भागवत में भगवान ने प्रहलाद को कहा वरम वृणीष्व, वरम वृणीष्व अभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। हे तात प्रहलाद, वरम वृणीष्व अभिमतम, मन चाहा वर मांग ले। क्यों? कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। ये भागवत में भगवान ने स्वयं कहा कि मनुष्यों की ये कामनाओं की पूर्ति करने वाला मैं हूं। तो भगवान है सर्व कामदः। तो भगवान कहते हैं नारायण, अपने में कोई डॉक्टर यदि है तो वहां पहुंचे। आप बैठो बहन, आप देवियों माताओं, आपका काम नहीं। आप में से कोई के साथ आई हो तो जरूर पहुंचे वहां, लेकिन अदरवाइज आप लोग शांत बैठ करके हाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम तत्सत्। नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत्। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत्। 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 नमः शिवाय। हरि ओम
तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव